बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी के द्वारा और उनके सभी इष्ट मित्र सहयोगियों के द्वारा ये बहुत अद्भुत कार्य, पारमार्थिक कार्य आरंभ हुआ और आज उसका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं। आप सभी परम सद्भाग्यशाली हैं जो भी इन बेटियों के कन्यादान के अवसर पर पधारे हुए हैं। हमारे सभी मंच पर उपस्थित ब्राह्मणगण और आप सभी जो भी दानदाता हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा इस संसार में सबसे बड़ा दान कन्यादान माना गया है। जो पिता अपनी पुत्री को अपने प्राणों से ज़्यादा लाड प्यार करता है, प्राणों से ज़्यादा उसको संभालता है, उसी बेटी को एक दिन कन्यादान करके वह पराये घर में भेज रहा होता है। ये बहुत बड़ा हृदय एक पिता का होता है और उस बेटी का भी बहुत बड़ा त्याग होता है जो अपने माता पिता को, अपने कुटुंबी जन को, अपने बंधु बांधवों को छोड़कर एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जहां उसको पता नहीं होता है कि वहां मुझे खुशियां मिलेंगी या दुख मिलेगा। ये बहुत बड़ी तपस्या होती है एक बेटी की, बहुत बड़ा त्याग होता है। पुरुष यदि नारी के इस भाव को समझ जाए तो वो कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार न करेगा, सदैव उसके प्रति समर्पित भाव से रहेगा। भगवान राम ने एक बहुत अच्छी बात रामायण में कही है जटायु के प्रसंग में कि परहित बस जिनके मन माही तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। हमारे धर्मेंद्र जी ने अभी अभी प्रणाम करके यही भाव रखा कि बापू मैं भले ही 2 रोटी मिले और 1 रोटी खा करके जीवन यापन कर लूं, लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि 5000 बेटियों को हम कन्यादान करेंगे अपने हाथों से, धर्म का पिता बनकर। भगवान राम ने अपने मुख से कहा है कि जिसके मन में परहित की भावना है उसके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह जो भी बड़ा से बड़ा संकल्प लेगा अवश्य पूर्ण होगा। उसी बल पर मैंने आशीर्वाद दिया है कि आपके मन में पारमार्थिक भावना है तो 5000 नहीं 10,000 बेटियों का भी यदि आप संकल्प लेते तो परमात्मा वह भी पूर्ण करते। ये धर्मेंद्र जी से हम सब लोगों को सीखना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। अपने लिए तो पूरी दुनिया जीती है, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। सच्चा मनुष्य वो है जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है। पर उपकार बचन मन काया, जिसके मन वचन कर्म से परोपकार का भाव रहता है वह दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए यदि हम जीते हैं तो ये हमारा स्वार्थ में रिश्ता हुआ, स्वार्थ में बुद्धि हुई। परमात्मा ने आपको मनुष्य बनाकर भेजा है और मनुष्य सदैव दूसरों की सोचता है। हमारे भारतवर्ष का ये संस्कार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम भारत के लोग जयकार भी लगाते हैं तो हम विश्व के कल्याण की भावना करते हैं, केवल अपनी कल्याण की भावना नहीं करते हैं। हमारे लिए पूरी वसुधा, हमारे लिए अपना परिवार है। यदि ये भाव लेकर के मैं यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं मैं सबको कहना चाहूँगा, ये बात केवल मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। यदि आप लोग भी परमार्थ का भाव लेकर के जीवन में आगे बढ़ोगे तो जीवन में कभी भी आपको रुकावट न आएगी, आप आगे ही बढ़ते जाओगे और जो आपने संकल्प लिया है परमात्मा उसको अवश्य पूर्ण करते जाएंगे। परमार्थ का भाव हो, दूसरों को सुखी करने का भाव हो, दूसरों को खुशियां देने का भाव हो। यदि हम 1000 लोगों को खिलाते हैं तो हमारा पेट तो परमात्मा स्वतः ही भरने ही वाले हैं। इसलिए परमार्थ का भाव लेकर के चलो, अच्छा भाव लेकर के चलो। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज से करीब 10 साल पहले मेरे ट्रस्ट के द्वारा भी ऐसा संकल्प लिया गया था। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट जो कि हरिद्वार में स्थापित है और भारतवर्ष के अनेकानेक प्रांतों में, अनेकानेक शहरों में उसकी शाखाएं हैं।
तो हमने भी संकल्प लिया कि हम जब बुंदेलखंड की यात्रा पर थे, उधर हमने देखा बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां बहन बेटियों के पिता बड़े मजबूर दिखाई दिए। तो मैंने संकल्प लिया कि आप लोग परेशान न हो, आप लोग बेटियों का रिश्ता करो, ब्याह का जो खर्च है हम अपनी ट्रस्ट की ओर से उठाएंगे। और लगभग 1000 बेटियों का ब्याह हम सब लोगों ने अपनी ट्रस्ट के द्वारा किया, और हर बेटियों को लगभग 1-1 लाख का उपहार भी हमारे ट्रस्ट के द्वारा दिया गया। तो ऐसे पारमार्थिक कार्य मुझे बहुत आनंदित करता है। आज धर्मेंद्र जी ने मुझे व्यासपीठ पर जाकर के कहा कि बापू आपको पहुंचना है। मैंने एक बार भी मना नहीं किया, मैंने कहा अवश्य आऊंगा और कहीं न जाऊं, लेकिन यहाँ मैं अवश्य पहुंचूंगा। ये बेटियों के आशीर्वाद का भाव है। तो ऐसा मेरे मन में भाव आया और मैं पुनः पुनः धर्मेंद्र जी को और उनके साथ जो भी इस सेवा के कार्य में लगे हैं सभी को मैं खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा मुंबई में भी बनाई गई है, जिसमें हमारे पंकज जी गंगर, ये हमारे पंकज भाई हैं, यहाँ इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और आज ये जो बेटियों को 5-5 हज़ार रुपये, 51-51 रुपये देने का भाव आया, वह भाव हमारे पंकज जी के हृदय में उठा। और हमारे राजकुमार जी, सोनी जी, ये सब हमारे मुंबई शाखा के वरिष्ठतम और बड़े भावुक और बड़े श्रद्धावान भक्त हैं, जिन्होंने अध्यक्ष पद की भी सेवा एक सेवा करने के भाव से स्वीकारा है। और मैं इस बात को आपको यहाँ मंच से कह रहा हूँ कि जब भी ऐसे पारमार्थिक कार्य होंगे, हमारा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा मुंबई उन सभी पारमार्थिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आपका सहयोग करेगा। यही मेरी भावना है और आप सब लोगों को मेरी शुभकामना है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।